So students, let us continue with an example for using this flowchart diagram. Let us first have this example 2 first. There is a very nice and round cricket ground at the city sports center in your city. The authority wants to make fencing surrounding the ground. They also want to cover the total surface with a lawn. The authority wants to know how many meters the total fencing will run into. They also want to know the total surface area of the ground that needs to be covered with the lawn. So, this seems to be mathematical problem. Yes, of course it is, because the statement is like this given. Okay. Now, what kind of formula you will be using for this one? Yes, because the cricket ground is a round. The round word indicates that the cricket ground is round. Right? Here the term is like this. So, you will be using formula for finding the perimeter of a circle. So, that is nothing but 2 into pi into r. Value of pi is equal to 3.14. Okay. Formula to find the area. Area is equal to pi into r square. R is the radius of the circle. In this flow chart, we have 3 variables. How many variables? 3 variables. What are those? Those are radius, area and perimeter. These are 3 variables. We should know first what is the radius. Now, to solve the problem, value of r is 3.14. यहाँ पर आपको एक r की वैल्यू दी जाएगी. दैट मीन्स रेडियस का वैल्यू कुछ दिया जाएगा. ओके. अब यहाँ पे रेडियस का वैल्यू वो बोल रहे 3.14 ही ले लीजिए. तो 3.14 लिया है और ऑलरेडी 2 इंटू 3.14 इंटू आर ये हमारे पेरीमीटर के फॉर्मूला में है, सर्कल का पेरीमीटर. ठीक है. सो लाइकवाइज वी आर यूजिंग दिस. हमारा ये सिंबल के हिसाब से क्या बोलता है? स्टार्ट और एंड शुड बी विथ ओवल शेप. सो लेट अस हैव अ लुक हियर. सो this is my start symbol with oval shape. You have to write down start word there. Input we are taking as a radius in this parallelogram. That is r is the radius. You can write down r also here. Then area. That means process is taking place. So here rectangular box only. To write down the formula of area equal to 3.14 into radius. नेक्स्ट वन इज फाइंडिंग पेरीमीटर. जो भी कैलकुलेशन का या प्रोसेस का पार्ट है उसको आपको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ही लिखना है. 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस, दिस इज द पेरीमीटर. नाउ इनपुट स्टेटमेंट को हम लोगों ने पैरेललोग्राम में लिखा. उसी तरह से जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है या आउटपुट स्टेटमेंट होता है उसे भी पैरेललोग्राम वाले सिंबल में लिखना है. प्रिंट एरिया, प्रिंट पेरीमीटर, दोनों चीज़ें प्रिंट हो गई और लास्ट में हमें एंड करना है. तो एंड ओवल शेप के इसमें होगा, ओवल सिंबल. सो दिस इज द शॉर्ट एंड स्वीट. बहुत ही अच्छा है ये स्कोरिंग है. आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स ना प्रैक्टिकल के बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. सो और इस साल तो पता नहीं कैसे होगा आपका प्रैक्टिकल्स, बट जब भी होगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिना कंप्यूटर के आपको सॉल्व करने होते हैं. That means chances are there, it can be asked. Okay. और MCQs का अगर देखा जाए तो MCQs में भी आपको इस तरह के क्वेश्चनिंग आते हैं. ठीक है, कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है. आई विल बी शेयरिंग वन पेज फॉर MCQs स्पेशली. ओके. सो रिमेंबर दिस इज द एग्जाम्पल. आई एम शेयरिंग अनदर एग्जाम्पल. यू जस्ट स्टडी, गो थ्रू दैट एग्जाम्पल. Draw both these flow charts in your practice notebook. Okay, class work notebook. दोनों क्वेश्चंस लिखना है बच्चों आपको, और आपको सिंबल्स ये जो रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है ये करना है. दूसरा मैं आपको समझा रही हूँ अभी. लेट अस अंडरस्टैंड द सेकेंड एग्जाम्पल. फिटिंग चार्ज ऑफ टाइल्स इज ₹10 per square feet.
फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फिटिंग टाइल्स ऑन द रेक्टेंगुलर शेप्ड टाउन हॉल फ्लोर। ठीक है, टाउन हॉल फ्लोर, द स्टेटमेंट आपको समझ में आया। टाउन हॉल के फ्लोर के वहाँ आपको रेक्टेंगुलर टाइल्स जो है वो फिट करनी है, तो फिटिंग का चार्ज है ₹10 पर स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे हमें क्या है, ढूंढना है टोटल कॉस्ट कितना होगा टाउन हॉल का पूरे फ्लोर को करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया इज, you have to write down that formula. It is the length into breadth. Next one is cost. Cost is equal to area into cost per square feet. That will be the final cost, right? So here first formula, compute the area of the floor. सबसे पहले फॉर्मूला से आपको एरिया ऑफ फ्लोर कैलकुलेट करना पड़े और उसके बाद में टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर एरिया के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। ओके, इन दिस फ्लो चार्ट वी हैव 5 वेरिएबल्स टोटल, सॉरी। ओके, सो कौन से वेरिएबल्स है, एक तो एरिया, दूसरा है लेंथ, तीसरा है ब्रेड्थ, फिर है कॉस्ट, फिर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो दीज आर द डिफरेंट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स। सो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स इनपुट देने हैं, जो फाइंड करने वो अलग, जितने भी इनपुट देने हैं वो आपको प्रोसेस वाले ब्रैकेट में नहीं लिखना है। पहले तो क्या लिखना है, प्रोसेस में फॉर्मूला आएगा। सबसे पहले स्टार्ट, कभी भी फ्लो चार्ट स्टार्ट करते वक्त ध्यान रखना है स्टार्ट से ही स्टार्ट होगा और ओवल सिंबल ही यूज होगा। सिंबल प्रॉपरली आपको यूज करने हैं। फिर आता है इनपुट, इनपुट आपको पैरेललोग्राम में देने हैं। लेंथ, ब्रेड्थ और कॉस्ट पर स्क्वायर फुट, ये इनपुट हुए। फाइनल कॉस्ट तो हमें कैलकुलेट करना है और एरिया भी कैलकुलेट करना है फाइनली। ठीक है, तो ये सब कहाँ आएगा, प्रोसेस वाले ब्रैकेट, प्रोसेस वाले सिंबल के अंदर। सो एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, प्रोसेस वाला रेक्टेंगुलर ब्रैकेट सिंबल, ब्रैकेट क्या सिंबल, सॉरी। कॉस्ट विल बी एरिया इनटू कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, सो इट विल बी like this, cost equal to area into cost per square feet. Now print cost, print cost किस तरह से होगा, parallelogram bracket, yes it is the parallelogram symbol it will be using. So this is the output statement, that's why. And finally end will be in oval symbol. Okay, so this is the final diagram. इसी तरह से आपको अलग अलग क्वेश्चंस का डायग्राम ट्राई करना है घर पे और सबमिट करना है बच्चों, कल तक इसे सबमिट करना है। ठीक है, और सारे जो सिंबल्स है ऊपर मैंने दिखाया है, ये सारे सिंबल्स आपको नोटबुक में लिखने हैं क्लास वर्क वाली, एंड सबमिट दैट वर्क टू मी। ऑल दिस सिंबल्स यू आर सपोज टू राइट डाउन इन यूर नोटबुक, ओके, फॉर यूर प्रैक्टिस पर्पज, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आते हैं और स्कोरिंग है ये, इसे कभी भी छोड़ना मत। दिस इज द स्कोरिंग टॉपिक। ओके, थैंक यू।